सॉल्व करो इसे। डन सर। बाकी लोग को हो जाने दो, फिर सॉल्व करते हैं। डन सर। डन एवरीवन, हो गया? चलो सॉल्व करते हैं। देखो, टाउन डी इज 12 किलोमीटर टुवर्ड्स द नॉर्थ ऑफ टाउन ए। टाउन डी जो है वो 12 किलोमीटर नॉर्थ में होगा टाउन ए के, करेक्ट? टाउन सी इज 15 किलोमीटर टुवर्ड्स द वेस्ट ऑफ टाउन डी। टाउन डी के वेस्ट में टाउन सी आएगा, कितना किलोमीटर? 15 किलोमीटर। यहां तक किसी को पूछना है? कोई डाउट? बोलो। नो सर। ओके, टाउन बी इज 15 किलोमीटर टुवर्ड्स द वेस्ट ऑफ टाउन ए। तो ए के वेस्ट में 15 किलोमीटर मतलब सेम डिस्टेंस पे आएगा, कौन आएगा यहाँ पर? टाउन बी। अब क्या पूछा क्वेश्चन में? देखो क्वेश्चन में क्या पूछा है। वैसे तो डायग्राम बहुत इजी था, लेकिन एक्चुअली हम लोग पाइथागोरस पढ़ रहे हैं। तो क्वेश्चन में क्या पूछा है? व्हाट इज द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन टाउन सी एंड टाउन ए? व्हाट इज द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन टाउन सी एंड ए? देखो यहाँ पे देख लो, यहाँ पे क्या वर्ड यूज किया है? शॉर्टेस्ट, मतलब शॉर्टकट डिस्टेंस पूछा है, राइट? जब भी डिस्टेंस में अगर डिस्टेंस पूछे, रुक जाओ, नहीं रॉन्ग है। अगर डिस्टेंस में अगर ऐसा पूछा व्हाट इज द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस, ऐसा पूछा हो तो समझ जाना पाइथागोरस का रूल अप्लाई होगा।
अगर ओनली डिस्टेंस पूछा हो या फिर हाउ फार पूछा हो तो भी आपको क्या करना है, वहां पे शॉर्टेस्ट भी आ सकता है और टोटल डिस्टेंस भी आ सकता है, बट स्पेसिफिक मेंशन किया होगा कि शॉर्टेस्ट डिस्टेंस हो तो क्या होगा, पाइथागोरस का रूल अप्लाई होगा। अगर आपको स्पेसिफिक मेंशन किया हो टोटल डिस्टेंस तो पाइथागोरस कभी नहीं आएगा, अभी आपको टोटल डिस्टेंस कवर करना पड़ेगा। समझ में आया कि नहीं आया? देखो, अगर डिस्टेंस पूछा है या फिर हाउ फार पूछा है, दोनों का मतलब सेम है, तो इसमें शॉर्टेस्ट वाला भी आता है प्लस यहाँ पे टोटल डिस्टेंस भी आएगा, ठीक है। बट अगर टोटल डिस्टेंस पूछा हो टोटल, तो यहाँ पे ओनली टोटल डिस्टेंस काउंट करना, मतलब ए टू सी पूछा है तो ये 15 ये 12 ऐसा काउंट करना पड़ेगा। अगर टोटल डिस्टेंस पूछा हो तो हर एक पॉइंट को काउंट करना पड़ेगा। बट अगर शॉर्टेस्ट पूछा है तो ओनली पाइथागोरस का रूल अप्लाई होगा। क्लियर? बट अगर डिस्टेंस पूछा है या हाफ आवर पूछा है तो शॉर्टेस्ट प्लस टोटल दोनों आ सकता है। क्लियर? स्टूडेंट कोई डाउट है पूछना इसमें? सर शॉर्टेस्ट कब आएगा, और ये जो दूसरा आपने लिखा है ना, मतलब शॉर्टेस्ट आपने बोला ना ये मतलब पूछेगा होता है, बताता हूँ, शॉर्टेस्ट मतलब होता है पाइथागोरस रूल, ठीक है। अगर टोटल वर्ड पूछा, टोटल डिस्टेंस, अगर यहाँ पे ऐसा मेंशन किया होता टोटल, तो आपको क्या करना है, सी टू डी, डी टू ए, ये आपको पूरा काउंट करना पड़ेगा। बट अगर ये तीनों अलग अलग है, ध्यान रखना, अगर सिर्फ ओनली डिस्टेंस पूछा होता तो क्या होगा, या तो शॉर्टेस्ट भी आ सकता है या टोटल भी आ सकता है, डिपेंड करता है वो क्वेश्चन के ऊपर, ठीक है। हाँ चल रफ करूं, रफ कर दूं ये कि हाँ लिखना सर है? हाँ। देखो, पूछा क्या है, व्हाट इज द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन द टाउन सी और टाउन ए। देखो, ये पाइथागोरस का रूल अप्लाई हो रहा है, टाउन सी से टाउन ए का डिस्टेंस पूछा है। पाइथागोरस के रूल में तीन रूल ध्यान रखना पड़ता है। पहला, एक ट्रायंगल फॉर्म होना चाहिए। देखो ये ट्रायंगल फॉर्म हो रहा है कि नहीं हो रहा है। सेकंड, टू साइड्स की वैल्यू गिवन होती है, मतलब दो साइड की वैल्यू गिवन होगी, मतलब सी और डी का वैल्यू गिवन है 15 और डी और ए का वैल्यू गिवन है 12। फाइंड आउट किसका करना है, सी और ए का, राइट, ठीक है। उसका स्क्वायर करना है, जो भी वैल्यू गिवन होगा उसका स्क्वायर करना है। 15 का स्क्वायर कितना होता है, प्लस 12 का स्क्वायर, 15 का स्क्वायर कितना होता है, 225 45, कितना 45, 225 225 225 और सर ओके, 12 का स्क्वायर कितना होता है, 120 या 144 122, 144 ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा, 369। 369 किसी का स्क्वायर है, परफेक्ट स्क्वायर। सभी लोगों ने आंसर किया 13, क्या 169 है क्या? नहीं नहीं। नो सर। तो 13 13 आंसर क्यों किया फिर? चलो कोई बात नहीं, 13 आंसर किया था ना, कोई बोला 13 है, चलो कोई बात नहीं। देखो, 19 का स्क्वायर कितना होता है, 361। 20 का स्क्वायर कितना होता है, 400, राइट। बट ये इसका परफेक्ट स्क्वायर है क्या, नहीं ना। नहीं। तो हमने क्या करना है, शॉर्टेज पूछा है ना, तो हम लोग क्या करेंगे, सिंपल कुछ नहीं करेंगे, इसको रूट में कर लेंगे और ये हमारा आंसर बन जाएगा। तो ऑप्शन में क्या आएगा पता है, ऑप्शन में 369 भी दिया होगा और रूट में 369 दिया होगा, तो आपको क्लिक कहां पे करना है, रूट वाले क्वेश्चन पे, क्योंकि शॉर्टेज पूछा है तो स्क्वायर में आएगा। अगर मान लो फॉर एग्जांपल अगर ये 361 होता तो आप क्या करते, 19 आपका 19 आंसर आता, यस करेक्ट, तो सी और ए का डिस्टेंस 19 हो जाता, बट यहाँ पे 369 दिया हुआ है, यानी ये रूट में आएगा आंसर हमारा सी और ए। समझा सबको पाइथागोरस का रूल? पहला ट्रायंगल फॉर्म होगा, दूसरा यस टू साइड्स की सर। वैल्यू गिवन होगी और जो भी वैल्यू गिवन होगा उसको स्क्वायर में लेना है, उसको ऐड करना है, और परफेक्ट स्क्वायर होगा या उसको परफेक्ट स्क्वायर लेना है, रूट में होगा देन रूट में लेना है। चलो नोट डाउन कर लो। शॉर्ट मतलब वो डीप, ठीक है। लिख लिया होगा तो बताना।
हो गया सर लिखकर। चलो डन, रफ करो। यस सर। इसके लास्ट वाला क्वेश्चन देखो क्या था। 12 किलोमीटर नहीं, इसके पहले, इसके पहले वही कर। चलिए सॉल्व करिए। सर 13। यस, वेरी गुड। बाकी लोग को हो जाने दो। थर्टीन।
चलो सॉल्व करते हैं। हो गया सबका? हो गया सबका सॉल्व करके? अरे बताओ हुआ कि नहीं? सर चलो सॉल्व करते हैं। अ पर्सन वॉक 7 मीटर टुवर्ड्स द साउथ। एक बंदा है वो साउथ की तरफ जा रहा है, ठीक है? कितना मीटर? 7 मीटर। आफ्टर टेकिंग अ लेफ्ट टर्न साउथ के अकॉर्डिंग लेफ्ट टर्न लेंगे, वो साइड आएगा। ही वॉक्स 12 मीटर, ये 12 मीटर जा रहा है। अब ये ईस्ट में है। अगेन ही टेक्स अ लेफ्ट टर्न, वो ऊपर की तरफ जाएगा एंड वॉक 2 मीटर। यहाँ पे वो 2 मीटर होगा, तो रिमेनिंग कितना होगा? रिमेनिंग 5 हो जाएगा। रिमेनिंग कितना होगा? 5 5 हो जाएगा। यस करेक्ट। व्हाट इज द डिस्टेंस? देखो डिस्टेंस पूछा है, इसमें टोटल भी आ सकता है, शॉर्टकट भी आ सकता है। बिटवीन द स्टार्टिंग पॉइंट, ये हमारा स्टार्ट पॉइंट था, एंड द फाइनल पॉइंट, ये हमारा फाइनल पॉइंट है। तो आप मुझे बताओ, ये इस तरीके का यहाँ से डायरेक्टली जाना है, तो पाइथागोरस आएगा कि नहीं आएगा? हाँ आएगा ना? यस सर ठीक है आएगा। देखो ट्रायंगल फॉर्म होना चाहिए पहली बात, तो ट्रायंगल फॉर्म कर लेते हैं हम लोग, क्योंकि यहाँ से काउंट करना। अच्छा एक बात बताओ, दो साइड की वैल्यू गिवन है, एक साइड ये और एक साइड ये, राइट? चलो नीचे की साइड का वैल्यू कितना है? 12 मीटर 12 का स्क्वायर हो जाएगा। यहाँ पे कितना लिया आपने? 5 5 मीटर। यस करेक्ट, 5 होगा क्योंकि टोटल 7 है। यहाँ पे 5 होगा, यहाँ का 2 है, ये काउंट नहीं करना था। यहाँ से ये पॉइंट से ये पॉइंट तक काउंट करना था। समझा आपको? रॉन्ग किया? बरोबर है। तो यहाँ पे आ जाएगा 5 का स्क्वायर। 12 का स्क्वायर कितना होता है? 169 या 121? 121 144। 5 का स्क्वायर कितना होता है? 36 या 49? जल्दी बताओ। 25 ठीक है चलो, ये हो गया 9, ये हो गया 6, ये हो गया 1। और 169 किसका परफेक्ट स्क्वायर है? 13 5 का। 13 13 का ना? 13 हमारा आंसर हो जाएगा। समझा आपको शॉर्टेज डिस्टेंस कैसे लेना है पाइथागोरस का? नोट डाउन कर लो। अभी हम लोग थोड़ा सा अभी अच्छे लेवल वाले क्वेश्चन पे आते हैं। ये था प्री लेवल का क्वेश्चन, अब मेंस वाले क्वेश्चन पे आते हैं। तब तक नोट डाउन कर लो आप लोग। सर हाँ जी मैम। सर ये हमने ना 2 से ना वहाँ पर 12 सेंटीमीटर का क्यों लाइन मारा? 12, ये 12 कैसे लिया मैंने? हाँ देखो ये 12 कैसे डायरेक्ट हम लिया? लोग यहाँ से देखो यहाँ से यहाँ पे जाना था हमको डायरेक्ट, तो हाँ डायरेक्ट ये शॉर्टकट डिस्टेंस है ना, शॉर्टकट में मतलब पाइथागोरस आ गया। आप डायरेक्टली नहीं जा सकते ना, यहाँ पे पाइथागोरस आ गया तो ट्रायंगल फॉर्म होना चाहिए। तो आपका स्टार्ट पॉइंट ये है, एंड पॉइंट ये है, तो यहाँ से आप सीधा लाइन खींचोगे तो और ये से ट्रायंगल फॉर्म होगा ना। देखो ये हमको ट्रायंगल बनाना है पूरा उसका। बनाना पड़ेगा। यस ट्रायंगल, तभी तो पाइथागोरस अप्लाई होगा ना। तो सर बट ट्रायंगल यहाँ बनेगा। सर जो क्वेश्चन पूछा है ना, हम्म। तो इसमें शॉर्टेस्ट वर्ड यूज नहीं किया है ना? वही बोल रहा हूँ, यहाँ से शॉर्टेस्ट वर्ड यूज नहीं किया, डिस्टेंस वर्ड यूज किया। शॉर्टेस्ट भी आएगा और टोटल डिस्टेंस भी आ सकता है। तो देखो बट यहाँ पे ये पॉइंट से ये पॉइंट में आपको जाना है, तो ये आपका शॉर्टेस्ट ही दिख रहा है ना, यहाँ पे शॉर्टकट ही हो ले रहे हो ना आप यहाँ पे। मतलब ये अपना स्टार्टिंग पॉइंट और वो लास्ट पॉइंट है इसलिए ना? ये लास्ट पॉइंट है तो शॉर्टकट ही हो रहा है ना, यहाँ से ये रूट से जा रहे हो ना आप। ये रूट से जा रहे हो तो आप डायरेक्टली डिस्टेंस निकाल सकते हो क्या? कितना होगा? नहीं गेस नहीं कर नहीं सकते। तो आपको पता चल गया कि ये डायरेक्टली यहाँ से नहीं निकल सकता, पाइथागोरस निकलेगा। ट्रायंगल फॉर्म हो रहा है, इसके नीचे का डिस्टेंस मैंने यहाँ से नहीं लिया। अच्छा एक बात बताओ, यहाँ से लूंगा तो ये ट्रायंगल बनेगा क्या? ये कौन सा डायरेक्शन बनेगा? देखो यहाँ से एंड पॉइंट है यहाँ, तो ट्रायंगल बन रहा है कैसा? नहीं नहीं बन रहा है, ये लाइन एक्स्ट्रा आ रहा है ना, ट्रायंगल बन रहा है। मतलब ट्रायंगल बनना ही चाहिए ऐसा? एग्जैक्टली, पाइथागोरस में ट्रायंगल बनता ही है। नहीं मतलब पाइथागोरस अगर, अरे सर नहीं जाने, नहीं पूछ लो, शर्माओ मत। मतलब पाइथागोरस बन रहा है कि नहीं वो तो बाद में पता चलता है ना हम लोग को। देखो देखो देखो, डिस्टेंस पूछा है, अगर मान लो ये ए है और ये बी है, अगर पूछा व्हाट इज द डिस्टेंस बिटवीन पॉइंट ए एंड पॉइंट बी, तो डायरेक्टली 5 लिखते हैं आप। हाँ क्या इसमें पाइथागोरस लगता? नहीं, क्यों नहीं लगता? मतलब ट्रायंगल नहीं बन रहा है इसलिए नहीं लग रहा। एग्जैक्टली एग्जैक्टली। अब यहाँ से आप ले रहे हो
तो आपको दिख रहा है ट्रायंगल फॉर्म हो रहा है, पाइथागोरस। हाँ क्लियर आचल? हाँ सर। चलो रफ कर दूं, रफ करूं? हाँ सर। यस सर। चलो आते हैं हमारे थोड़े से अच्छे वाले क्वेश्चन पे। चलो ट्राई करना चाहोगे या बताओ डायरेक्ट? ट्राई स्टूडेंट करेंगे। ट्राई करना चाहोगे? समझने की कोशिश करना, ट्राई करना, गलत होगा चलेगा, ट्राई करो, नहीं बनेगा तो भी चलेगा। पहला क्वेश्चन है, ट्राई करो फिर मैं सॉल्व करता हूँ।
वेस्ट का क्या है सिंबल? क्या बोल रहे हो? वेस्ट का? ओके, जो वेस्ट का मिस किया हमने, तो वेस्ट 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 ईस्ट है, ईस्ट है, साउथ है। ओके, वेस्ट का देता हूँ मैं। डॉलर का साइन। सर ईस्ट। यस 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 यस। डन सर। कैसे बन गया? एट द रेट मीन्स नॉर्थ, डॉलर परसेंटेज मीन्स साउथ, डॉलर मीन्स वेस्ट, ये हो जाएगा वेस्ट। अच्छा। और हैशटैग मीन्स ये हो जाएगा ईस्ट। हाँ, डन सर। हाँ, वेरी गुड वेरी गुड। बाकी लोग को जान दो।
Done, sir. स्टूडेंट्स बन रहा है नहीं बन रहा है? मैं सॉल्व करूं? स्टूडेंट्स बताओ, सॉल्व करूं मैं? अरे बताओ, यस सर। सॉल्व करूं या थोड़ा और टाइम चाहिए? सर आप सॉरी सर। चलो सॉल्व करते हैं। देखो, कुछ भी डिफिकल्ट नहीं है। ये आपको ऐसा लग रहा होगा कि पहला क्वेश्चन इसके थोड़ा डिफिकल्ट लग रहा होगा। देखो, ये पूरा तामझाम, यहाँ तक पूरा तामझाम ही है, कुछ है नहीं, पूरा तामझाम है। इसको हम लोग ये सिर्फ इतने फॉर्मेट में कवर करेंगे और हमेशा आपको इसी तरीके से करना है। देखो, हैशटैग का मतलब क्या दिया है? इस। तो इसकी जगह पे हैशटैग का साइन लिख लो, जिससे ये समझेगा कि हैशटैग का मतलब होता है इस। एट द रेट का मतलब दिया है नॉर्थ, तो एट द रेट की जगह पे हम नॉर्थ की जगह पुट कर देंगे। परसेंटेज का मतलब दिया है साउथ, परसेंटेज को यहाँ पे पुट कर लेंगे। और डॉलर का मतलब दिया है वेस्ट, जो डॉलर को यहाँ पे पुट कर देंगे। यहाँ तक क्लियर है? किसी को पूछना है ये 4 पॉइंट में? No, यस sir. सर। ओके, यहाँ पे देखो क्या दिया है। अगर साइन दो दो आता है तो क्या करना है? जैसे एट द रेट और हैशटैग दिया हुआ, तो देखो एट द रेट का मतलब हो गया नॉर्थ और हैशटैग का मतलब हो गया ईस्ट, और दोनों जब साइन साथ में आएगा तो क्या कहलाएगा? नॉर्थ ईस्ट।
अगर जैसे यहाँ पे परसेंटेज और डॉलर दिया और दोनों साथ में आएगा तो क्या कहलाएगा? साउथ वेस्ट। क्लियर? यही दिया देखो, एट द रेट का मतलब वो क्या है? नॉर्थ, हैशटैग का मतलब क्या है? ईस्ट, इसका मतलब क्या है? नॉर्थ ईस्ट। ये क्लियर हुआ? साइन का कॉम्बिनेशन अगर आया तो द डिस्टेंस बिटवीन द टू पॉइंट इज आइदर 8 मीटर और 11 मीटर। देखो जो डिस्टेंस गिवन होगा वो दिया हुआ या तो 8 मीटर होगा या फिर 11 मीटर होगा, इसके अलावा कोई डिस्टेंस बाहर से अपने मन से नहीं लेना है। और एट द रेट का मतलब क्या दिया है? द डिस्टेंस बिटवीन द टू पॉइंट इज 8 मीटर। ये स्पेसिफिक मेंशन किया है कि मतलब एट द रेट का मतलब नॉर्थ भी होगा और एट द रेट का मतलब 8 मीटर भी होगा। क्लियर एवरीवन? यस सर। ठीक है। परसेंटेज का मतलब दिया है द डिस्टेंस बिटवीन द टू पॉइंट इज 11 मीटर। परसेंटेज का मतलब साउथ भी है और परसेंटेज का मतलब 11 मीटर डिस्टेंस भी लेना है। ईस्ट और वेस्ट का अभी तक दिया नहीं है, तो ये 3 पॉइंट में किसी को पूछना है? ए बी सी में पूछना है? ए बी सी में अरे बताओ। नो सर। नहीं ओके, डी वाले पॉइंट पे आ जाओ। जेके ग्रेटर देन एल एम। जेके ग्रेटर देन एल एम का मतलब होता है द डिस्टेंस बिटवीन द पॉइंट जे एंड के इज ग्रेटर देन दैट ऑफ द पॉइंट एल और एम। हमारे पास दो डिस्टेंस है ना, 8 मीटर या 11 मीटर। तो जेके का डिस्टेंस हो जाएगा 11 और एल एम का डिस्टेंस होगा 8। तो देखो जेके ग्रेटर हुआ कि नहीं एल एम से? ये एक एग्जाम्पल दिया हुआ है, ठीक है? यहाँ तक किसी को पूछना है? कोई डाउट? सर ये नहीं समझा। देखो जेके इज ग्रेटर देन एलएम का ये डिस्टेंस की बात कर रहा है कि जेके का जो डिस्टेंस होगा वो ज्यादा होगा। ये साइन कौन सा होता है बताओ जरा? ये साइन किसका है? ग्रेटर का। ग्रेटर ग्रेटर का। तो जेके का जो डिस्टेंस है वो ज्यादा होगा कंपेयर टू एलएम। तो यहाँ पे वही क्लियर मेंशन किया, द डिस्टेंस बिटवीन द पॉइंट जे एंड के इज ग्रेटर देन दैट ऑफ पॉइंट एल और एम। हमारे पास डिस्टेंस पर कितना है? उनको जो 8 और 11 मिला उसमें से ही देखना है। एग्जैक्टली उसमें से ही देखना है, क्योंकि और कोई डिस्टेंस लेना ही नहीं है, कि क्लियर मेंशन किया है ना, डिस्टेंस बिटवीन टू पॉइंट इज आइदर 8 मीटर और 11 मीटर। या तो 8 मीटर होगा या 11 मीटर होगा, उसके अलावा कोई भी डिस्टेंस नहीं लेना है। क्लियर? यस। अभी देखो यहाँ पे एग्जांपल में क्या दिया था? एग्जांपल में दिया था कि जेके एट द रेट के। एट द रेट का मतलब क्या है? नॉर्थ। नॉर्थ। और साथ ही साथ उसका डिस्टेंस भी गिवन है। एट द रेट का स्पेसिफिक डिस्टेंस दिया है 8। तो देखो यहाँ पे मेंशन भी वही किया है, जे इज नॉर्थ ऑफ के एंड द डिस्टेंस बिटवीन इट इज 8 मीटर। क्लियर? ये एग्जांपल है। अब चलो आ जाते हैं हमारे कंडीशन पे। ये कंडीशन देख के हमें बनाना है डायग्राम। पूरा तामझाम कितने में कवर हो गया? सिर्फ इतने में कवर हो गया। ये सिर्फ डराने के लिए देते होंगे, डरने का नहीं। अभी यहाँ पे देखो कंडीशन में क्या दिया है? ए हैशटैग बी। हैशटैग का मतलब क्या है बताओ? ईस्ट। तो ए ईस्ट का बी। तो ए हमारा ईस्ट में होगा, किसके ईस्ट में होगा? बी के। बट डिस्टेंस मेंशन है क्या ईस्ट और वेस्ट का? नहीं ना, तो हमारे पास दो ही डिस्टेंस है, 8 मीटर या 11 मीटर, राइट? चलो सी परसेंटेज बी। अब देखो ये बी हमने मिला है यहाँ पर, तो सी को पुट कर सकते हैं कि नहीं? सी का मतलब क्या दिया है? परसेंटेज। तो सी हमारा क्या होगा? परसेंटेज मतलब साउथ। तो सी हमारा साउथ में होगा। किसके साउथ में होगा? बी के। तो सी हमारा साउथ में होगा और डिस्टेंस साउथ का स्पेसिफिक मेंशन किया हुआ है ना 11 मीटर। हाँ। हम 11 यहाँ पे ले लेंगे। तो ये 2 पॉइंट हो गया हमारा क्लियर। अब देखो सी बी और ए, यहाँ पे डी और ई दिया हुआ है, तो कहीं पे भी डी और ई है क्या? नहीं। स्किप कर दो, स्किप कर दो, स्किप करो, डरना नहीं है। एफ और ई दिया हुआ है क्या? नहीं। स्किप कर दो, सीधे यहाँ पे आ जाओ। डी डॉलर सी। अब सी गिवन है ना, तो डी को भी पुट कर सकते हैं। डॉलर मीन्स व्हाट? क्या है? वेस्ट। तो डी हमारा वेस्ट में होगा। किसके वेस्ट में होगा? सी के। तो डी हमने वेस्ट में ले लिया, सी के। और वेस्ट का कोई डिस्टेंस दिया हुआ है क्या? नहीं। नहीं, तो हम लोग क्या लेंगे? 8 मीटर और 11 मीटर। अब देखो डी यहाँ पर आ गया, तो क्या मैं ई को बिठा सकता हूँ कि नहीं? हाँ। और डी एट द रेट ई दिया हुआ, तो डी हमारा एट द रेट का मतलब नॉर्थ। नॉर्थ
8 मीटर। 8 मीटर। डी हमारा नॉर्थ में होगा 8 मीटर, किसके नॉर्थ में होगा, ई के। तो हमारा ई यहाँ पर आ जाएगा और उसके नॉर्थ में होगा डी 8 मीटर के डिस्टेंस पे। क्लियर? यस सर। ठीक है, चलो यहाँ पे आ जाओ। एफ हैशटैग ई, एफ हैशटैग ई दिया हुआ है, तो एफ हैशटैग का मतलब होता है ईस्ट में। तो एफ हमारा ईस्ट में आएगा, किसके ईस्ट में आएगा, ई के। तो ई गिवन है तो ईस्ट में ले लेंगे हम लोग। कितना मीटर दिया है, मीटर दिया है क्या कुछ? नहीं। नहीं, तो 11 और 8 ले लेंगे हम लोग। ये भी यहाँ तक क्लियर है? किसी को पूछना है, कोई डाउट है? डाउट है? नो सर। एफ एट द रेट जी, एट द रेट का मतलब क्या है, नॉर्थ एंड 8 मीटर। नॉर्थ में। तो एफ हमारा नॉर्थ में होगा, किसके नॉर्थ में होगा, जी के। जी के नॉर्थ में होगा। तो एफ हमारा नॉर्थ में ले लेते हैं, जी के कितना मीटर, नॉर्थ का डिस्टेंस दिया हुआ है ना 8 मीटर, तो हमने 8 मीटर वहां पे ले लिया। यहाँ तक क्लियर है? किसी को पूछना है? आगे बढ़ू? यस सर। हाँ सर। एच हैशटैग जी दिया हुआ है। अब जी है तो एच भी बिठा सकते हैं। और हैशटैग का मतलब क्या दिया है, ईस्ट, मतलब एच हमारा ईस्ट में आएगा, इसके ईस्ट में आएगा जी के कितना मीटर, 8 मीटर या फिर 11 मीटर। हमें डिस्टेंस नहीं पता है इसका, तो हमने यहाँ पे अब डिस्टेंस कैसे पुट करना है, देखो यार। BC इक्वल टू GH दिया हुआ है, तो BC कितना है, BC को ढूंढो, कितना है BC 11, तो GH भी कितना होगा 11। 11 पुट कर दो, सिंपल। EF इज ग्रेटर देन FG, दो ही डिस्टेंस है ना 8 और 11, तो हाँ। EF का हो जाएगा 11, FG हो जाएगा 8। तो EF का डिस्टेंस कितना, EF कहाँ गया, EF, तो EF को क्या करेंगे हम लोग 11 और FG को कितना लेंगे, ऑलरेडी गिवन है, ठीक है, क्लियर। चलो DC लेस देन AB, DC का डिस्टेंस देखो, लेस देन है मतलब कितना होगा, ये 8 होगा, AB कितना होगा 11 होगा, तो AB को हम लोग क्या कर देंगे 11 ले लेंगे और DC को कितना ले लेंगे हम लोग, स्टूडेंट्स बताओ 8। और ये पढ़ लिया हमने, अब ये पढ़ो। इसे देखो ये 3 साथ में आता है ना, तो क्या करना है, पहले 2 को पढ़ लिया करो, 2 हमने कवर कर लिया, फिर इसको छुपा दो। अब ये पढ़ो, AB इक्वल टू GH, तो AB का जो डिस्टेंस होगा वो भी GH का डिस्टेंस होगा। GH का कितना है, ऑलरेडी गिवन है 11। अब ये देखो गौर करने वाली बात, सबका डिस्टेंस तो आ गया, बट ये डायग्राम पूरी तरह से कंप्लीट नहीं है, रॉन्ग है। बताओ कहाँ पे रॉन्ग है, किसी नोटिस किया कहाँ पे रॉन्ग है ये? सर हाँ डिस्टेंस सर, इधर 8 और इधर 11। देखो मैं बताता हूँ, DNC ए और बी क्लियर है, बी और सी क्लियर है, ठीक है। डी और सी का डिस्टेंस कितना है 8, 8 और ई और एफ का डिस्टेंस कितना है 11। तो सेम डिस्टेंस में हो सकता है क्या, नहीं। नहीं ना। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे इसको कर देंगे 8 और 3 मीटर थोड़ा सा आगे ले लेंगे, समझ रहे हो। तो 3 मीटर यहाँ पे हो गया 11, तो यहाँ पे कौन आ जाएगा, एफ आ जाएगा। अब ये डायग्राम को शिफ्ट कर देना आगे। शिफ्ट कैसे करना है, सेम डायग्राम दिया है ना उसको शिफ्ट कर दो। जैसे यहाँ पे 8 दिया है, जी दिया है, एच दिया है और 11 दिया है, ये कहाँ से, एफ का पॉइंट। अब शिफ्ट कर दो, वही एज इट इज रखना है, सिर्फ आगे शिफ्ट करना है, क्योंकि 3 से वो आगे बढ़ गया ना। शिफ्ट करते हैं हम लोग, देखो ये हो गया एफ, ये एफ पॉइंट हो गया, ये हो गया जी 8 मीटर, ये हो गया 11 एच, हो गया, शिफ्ट किया हमने। अब देखो अब प्रॉपर आ रहा है 8 मीटर, देन ये 8 मीटर प्रॉपर हो गया, ये 3 मीटर थोड़ा डिस्टेंस आगे लिया, अब दोनों मिला के हो गया 11, हुआ कि नहीं स्टूडेंट्स बताओ। और बाकी का डायग्राम मैंने आगे एज इट इज शिफ्ट कर दिया। अच्छा एक बात बताओ, यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस 8 है, तो यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस कितना होगा 8। ओके 8 होगा, और यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस 3 है, तो यहाँ से ऊपर का यहाँ तक का डिस्टेंस कितना होगा 3 होगा, तो बचेगा चाहे रिमेनिंग कितना होगा 8। करेक्ट, समझा आपको, क्लियर है। चलो नोट डाउन कर लो, क्वेश्चन देता हूं। किसी को कुछ पूछना है इसमें, सब क्लियर है, ऑल क्लियर, हाँ सर। ठीक। क्वेश्चन देता हूं मैं यहाँ पे,
आप लोग लिखो तब तक मैं क्वेश्चन ऊपर लिख देता हूँ। चलो 3 क्वेश्चन दिया हुआ है, निकालो आंसर। डन सर। वेरी गुड, तीनों का निकालो आंसर। सर सेकंड का आंसर अंडर रूट 185। हाँ सर। क्या बोल रहे हो? फर्स्ट का आंसर क्या बोला आपने? नॉर्थ ईस्ट। नॉर्थ ईस्ट। सेकंड का? रूट 185। रूट ओके। 185। थर्ड का? नॉर्थ। वेरी गुड। बाकी लोग का भी हो जाने दो फिर सॉल्व। आए। सर थर्ड का नॉर्थ आएगा क्या? थर्ड का नॉर्थ। यस, नॉर्थ है। सर सेकंड का 185 पे क्या रूट में? यस, मत करेक्ट करेक्ट। चलो मैं सॉल्व करूं? क्या मैं सॉल्व करूं? हाँ सर। देखो, इन विच डायरेक्शन पॉइंट ए विथ रेस्पेक्ट टू पॉइंट जी। विथ रेस्पेक्ट के बाद कौन है? जी। मैंने बताया था ना, विथ रेस्पेक्ट के बाद जो होगा उसके जगह पे खड़े हो। ए को देखो, क्रॉस देख रहे हो ना, स्ट्रेट तो नहीं देख रहे हो, क्रॉस देख रहे हो, तो क्रॉस एरो ये यहाँ पर आता है। ये हमारा आंसर आएगा नॉर्थ ईस्ट। ईस्ट। व्हाट इज द शॉर्टेस्ट? डायरेक्ट पाइथागोरस बोल दिया। डिस्टेंस बिटवीन द पॉइंट डी एंड पॉइंट एफ। डी इधर है, एफ इधर है, ये एक डिस्टेंस निकालने हैं हमें। तो देखो ये डिस्टेंस निकालने, तो ट्रायंगल फॉर्म हो रहा है कि नहीं? एक तरीके से हो रहा है ट्रायंगल फॉर्म, ठीक है। दो साइड्स की वैल्यू गिवन है, तो ये कितना डिस्टेंस है? 8। 8 का स्क्वायर हो जाएगा। ये कितना डिस्टेंस है? 0.11।
ये हो जाएगा 64 प्लस 121 रूट का 185। क्लियर? बताओ बताओ, क्लियर है सेकंड वाला? हाँ सर। चलो थर्ड पे आ जाओ। इफ आई इज 11 मीटर ईस्ट ऑफ पॉइंट डी, देखो पॉइंट डी कहाँ पे ढूंढो, ये पॉइंट डी यहाँ पर है, वहां से ईस्ट के डायरेक्शन में 11 मीटर के डिस्टेंस पे आई है, तो पहला कितना डिस्टेंस है 8, तो बचेगा कितना 3, तो होगा 11, यहाँ पे आई आ गया। ठीक है, पूछा है आई इज इन विच डायरेक्शन विथ रेस्पेक्ट टू, आई इज इन विच डायरेक्शन टू पॉइंट एफ। टू के बाद कौन है एफ, खुद को पुट करो, आई को देखो, स्ट्रेट देख रहे हो, वो नॉर्थ में आएगा डायरेक्शन। क्लियर? चलो क्लियर है? हाँ Yes, sir. चलो सेकंड क्वेश्चन दो। सर एक मिनट डायग्राम ड्रॉ करना है। हाँ ड्रॉ कर लो। सिर्फ कंडीशन के पहले वो जो डी पॉइंट था वो सब एग्जाम्पल था ना। एग्जाम्पल एग्जाम्पल एग्जाम भी ऐसी है। सर कितना मार्क्स के लिए आता है? हेलो सर। हाँ सुधीर बोलो। सर कितने मार्क्स के लिए आता है ये? 5 मार्क्स मेंस में, मेंस में, प्री में नहीं। ओके सर। डन सर। सर ऐसे 3 क्वेश्चन आते हैं कि 5 क्वेश्चन आते हैं, मतलब 5 मार्क्स के लिए? चलो सॉल्व रफ करो इसे। हेलो हाँ जी सुधीर बोलो। सर, ये 5 मार्क्स के लिए 3 ही क्वेश्चन आता है कि 5 आते हैं? नहीं नहीं नहीं, एक क्वेश्चन 1 मार्क, मैंने 3 ही लिया है। तो 5 क्वेश्चन आते हैं? ऐसे 5 क्वेश्चन भी आ सकते हैं, 3 भी आ सकते हैं, 3 to 5 मार्क्स के बीच में आते हैं। ओके सर। चलो रफ हो करूं, गया हो गया सर। सबका? हाँ। ओके।
चलो इसको सॉल्व करो। सर लास्ट वाला है ना, वो 7 है कि 1 है? 1 है सुधीर, 1 है। 1 है। डन सर। वेरी गुड, बाकी लोग को हो जाने दो।
डन सर। वेरी गुड दीपाली, वेरी गुड। Done, sir. Done, sir. वेरी गुड, वेरी गुड। Done, sir. वेरी गुड, वेरी गुड। बाकी लोग बना रहे हो क्या? मैं बताऊं? मैं बताऊं कि थोड़ा टाइम चाहिए? स्टूडेंट्स बताओ, थोड़ा टाइम चाहिए क्या? सर आप बताओ। मैं बताऊं? बाकी लोगों को टाइम चाहिए क्या? मुझे बताओ, मैं सॉल्व करूं। खुद से ट्राई करो तो आपको समझेगा कि कहाँ पे आप गलतियां कर रहे हो। थोड़ा टाइम चाहिए क्या? मुझे बताओ कि मैं सॉल्व करूं। स्टूडेंट्स बताओ। अरे सो गए क्या? सर सॉल्व करिए। चलो सॉल्व करो। आप लोग का बन रहा है? 2 मिनट और दे रहा हूं मैं, 2-3 मिनट और दे रहा हूँ, बाकी लोग बनाओ, फिर मैं सॉल्व करता हूँ।
चलो सॉल्व करें, चलो सॉल्व करें फ्रेंड्स, बताओ। हाँ सर। हाँ सर। चलो किसी का नहीं बना ना, 2-3 लोग को छोड़ के, है ना। चलो कोई बात नहीं। यहाँ पे देखो, एंड का मतलब क्या है, नॉर्थ, तो हम लोग साइन को पुट कर लेंगे यहाँ पर, एंड को यहाँ पर पुट कर लिया। एट द रेट का मतलब है साउथ, एट द रेट को यहाँ पर पुट कर लिया। स्टार का मतलब है ईस्ट, और नॉर्थ परसेंटेज के का मतलब है, हाँ बोलो। नॉर्थ के ब्रैकेट में जो 10 लिखा है उसका मतलब क्या है? मैं बताता हूँ, बताओ। देखो ये साइन का मतलब हो गया, हमने डाल लिया यहाँ पे, पुट कर लिया। अभी यहाँ पे देखो 5 का डिस्टेंस हो रहा है 10, 3 का डिस्टेंस हो रहा है 6, 4 का डिस्टेंस हो रहा है 8, 2 का डिस्टेंस हो रहा है 4। तो ये ना आपको यहाँ पे डिस्टेंस पुट नहीं करना था, इसका मतलब था कि जो वैल्यू दिया हुआ है उसको हमें डबल करना है। जैसे फॉर एग्जाम्पल में भी दिया हुआ है, जैसे यहाँ पे ए एट द रेट का मतलब क्या है, साउथ, 3 मीटर दिया, तो मतलब ए साउथ में होगा 6 मीटर, क्योंकि डबल हो रहा है। यहाँ पे देखो ए इज 6 मीटर साउथ ऑफ बी, और ये दो साइड्स की मतलब डायरेक्शन दिया हुआ है, एंड और परसेंटेज। एंड का मतलब होता है हमारा नॉर्थ, परसेंटेज का मतलब हो गया वेस्ट, ये कहलाएगा नॉर्थ वेस्ट, बट डिस्टेंस कितना, 12 मीटर। इस तरीके से जो भी यहाँ पे वैल्यू गिवन है, सर सर ये फिर से बताओ ना वैल्यू का। वैल्यू का मतलब डबल करना है, बाकी कुछ नहीं। यहाँ पे देखो 5 का 10 हो रहा है, ऑलरेडी डबल करके दिया है ना, वही नहीं समझ रहे। ये आपको डबल करके दिया है, एग्जांपल दिया हुआ, और आपको कंडीशन में भी डबल करना है, समझे। ये ऑलरेडी दिया हुआ है, तो आपको समझाने के लिए दिया हुआ है कि आप समझो, ये एग्जांपल से समझो। चलो सॉल्व करूं मैं, आगे बढ़ूं। सर वो एग्जाम्पल समझाओ ना। ठीक है, एग्जांपल समझाओ। ए एट द रेट, एट द रेट का मतलब क्या है, एट द रेट का मतलब बताओ सोनी। साउथ साउथ साउथ, 3 मीटर, वैल्यू डबल हो रहा है, 3 का क्या हो जाएगा 6, तो ए इज 6 मीटर 6। साउथ ऑफ बी। क्लियर। हाँ। चलो एंड का मतलब क्या है, नॉर्थ, परसेंटेज का मतलब क्या है, वेस्ट, तो दोनों साथ में मिलेंगे तो क्या बनेगा, नॉर्थ वेस्ट। और 6 का डिस्टेंस डबल होगी, कितना बनेगा, 6 का डिस्टेंस डबल हो कितना बनेगा, 12। तो ए इज 12 मीटर 12। नॉर्थ वेस्ट ऑफ बी। ये समझा फर्स्ट और सेकंड पॉइंट। हाँ सर समझा। ए एट द रेट स्टार, यहाँ पे ले लो 4 मिसिंग हो गया क्योंकि 8 यहाँ पे। तो एट द रेट का मतलब क्या है, साउथ, स्टार का मतलब हो गया हमारा ईस्ट, तो डिस्टेंस क्या हो गया, साउथ ईस्ट, तो ए हमारा साउथ ईस्ट होगा 8 मीटर। क्लियर। इसी तरीके से ये कंडीशन को करना था, बस इतना ही तो है, समझा। अभी देखो यहाँ पे कंडीशन को पुट करते हैं। एस परसेंटेज, परसेंटेज मतलब क्या है, वेस्ट, तो एस हमारा वेस्ट में होगा, किसका वेस्ट में होगा, वी का वेस्ट में होगा कितना मीटर, 12 मीटर, क्योंकि यहाँ पे 6 गिवन है, राइट। पहला क्लियर। सेकंड पे आ जाओ, बी एट द रेट परसेंटेज, एट द रेट मीन्स व्हाट, साउथ, एंड परसेंटेज मीन्स वेस्ट, तो बी हमारा साउथ वेस्ट में होगा 4 मीटर का के का डिस्टेंस में, तो वी ऑलरेडी गिवन है, इसको साउथ वेस्ट बना दो। साउथ वेस्ट बनेगा मतलब ये डाउन साइड में, ये साइड में, तो वी को साउथ वेस्ट बना दो, यहाँ पे के आ जाएगा कितना मीटर, 4 मीटर। देखो के का वी साउथ वेस्ट हुआ कि नहीं। चलो थर्ड पे आ जाओ, आर एट द रेट का मतलब होता है साउथ, और 3 मीटर मतलब हो गया 6, तो आर हमारा साउथ में होगा 6 मीटर वी के, तो वी ऑलरेडी गिवन है, तो यहाँ पे आर को ले लो, कितना मीटर, 6 मीटर। पॉइंट नंबर 3 क्लियर, एनी डाउट। नो सर। चलो 4 पे आते हैं, बी एंड लिखा हुआ है, एंड का मतलब नॉर्थ, परसेंटेज का मतलब वेस्ट, दोनों मिलके क्या बनेगा, नॉर्थ वेस्ट, तो बी नॉर्थ वेस्ट में होगा, टी के, कहीं भी बी और टी गिवन है क्या, नहीं, स्किप कर दो, स्किप कर दो। आर एट द रेट परसेंटेज वाई, इसमें डिस्टेंस नहीं गिवन है, इसमें डिस्टेंस दिया हुआ नहीं है, तो आपको रैंडमली गेस करना है। तो देखो आर एट द रेट का मतलब होता है साउथ, परसेंटेज का मतलब होता है वेस्ट, तो आर हमारा साउथ वेस्ट में होगा किसके, वाई के,
तो मुझे पता नहीं, बट इतना पता है कि y के साउथ वेस्ट में होगा r, तो y मैं कहीं पे भी ले सकता हूँ। जस्ट मैंने डायग्राम को परमानेंट नहीं किया, डॉट डॉट लिया, इससे ये समझेगा कि y का साउथ वेस्ट में r होना चाहिए। यहाँ तक क्लियर? यहाँ पे अटक गए थे Yes, क्या? sir. यहाँ पे अटक गए थे क्या? पूरा बना आपका? सबका बन गया? नहीं बना। चलो, T स्टार 4K, K मिला, K मिला क्या? K मिला, तो देन T भी बिठा सकते हैं। स्टार मतलब क्या? ईस्ट, तो T हमारा ईस्ट में होगा। किसके ईस्ट में होगा? K के। कितना मीटर? 8. यहाँ पे हम लोग ले लेंगे T 8 मीटर। क्लियर? अब ये T मिल गया, तो फोर्थ वाला पॉइंट भी तुम लोग कंप्लीट कर सकते हैं ना, T को लेके। V एंड परसेंटेज, एंड मीन्स नॉर्थ, परसेंटेज मीन वेस्ट। बी हमारा नॉर्थ वेस्ट में होगा, कितना मीटर? 10 मीटर। ठीक है, तो देखो टी का नॉर्थ वेस्ट 10 मीटर, बी यहाँ पे ले सकता हूँ कि नहीं? स्टूडेंट्स बताओ। ठीक है, ये भी हो गया, ये भी हो गया। लास्ट वाला बच्चा है वी परसेंटेज। परसेंटेज मतलब वेस्ट। वी वेस्ट में होगा 1 मीटर वाई के। तो देखो वाई गिवन है ना, और वी भी गिवन है, दोनों साथ में है। तो वी वेस्ट में होगा 2 मीटर वाई के। तो वी गिवन है परमानेंट, बट वाई का पोजीशन हमारा फिक्स है क्या? नहीं। नहीं. नहीं, बट वी का पोजीशन तो फिक्स है ना, तो हम लोग हाँ. 2 मीटर यहाँ पे ले सकते हैं कि नहीं? फिर यहाँ पे वाई पुट कर लिया, मतलब वाई भी हमारा फिक्स हो गया कि नहीं? बताओ, वाई भी फिक्स हुआ कि नहीं? सबका No, डायग्राम sir. सेम बना था? सेम बन गया था? Yes, sir. वेरी गुड। सर एक आपका? डाउट है इसमें। अच्छा, बाकी सब सेम। हाँ बोलो मैम। सर इसमें एक डाउट है, वी और वाई का पूछो। डिस्टेंस 2 मीटर है ना, तो हाँ, वो 2 मीटर। वी और आर के 6 मीटर से थोड़ा मतलब उसका डिस्टेंस वो करना पड़ेगा ना, मेंटेन बराबर से। बी और आर के ऊपर क्वेश्चन पूछेगा तो ही करो, अदरवाइज टाइम वेस्ट मत करो। ओके। ठीक है? हाँ, क्योंकि टाइम वेस्ट इतना एग्जाम में होता है कि आप हर चीज का डायरेक्ट नहीं निकालना है, जब तक आपको बोले नहीं तब तक। ठीक है? ओके चलो, किसी को डाउट है इसमें? सर वो लास्ट वाला फिर से बता। लास्ट वाला बोला है वी, कंडीशन। वी परसेंटेज, ये वाला ना 7th वाला। दीपाली कौन सा? हाँ वही। ठीक है, वी परसेंटेज 1 बाय। वी परसेंटेज का मतलब हो गया हमारा वेस्ट, तो वी गिवन था और वाई भी गिवन था हमारा, बट वाई का पोजीशन नहीं पता था, बट वी का पोजीशन हमारा फिक्स था। तो वी हमारा वेस्ट में आएगा 2 मीटर वाई के। तो मैंने क्या किया, जस्ट कुछ भी नहीं किया, बस 2 मीटर वाई को ले लिया, तो वाई को मैंने ऐसे बना लिया, सिंपल। सर बट आप छोटा लेते तो ये ट्रायंगल नहीं बनता ना। क्या छोटा लेके क्या? मतलब 2 मीटर वो ऐसे ले लिया ना आपने, ट्रायंगल बन गया वो। ये 2 मीटर लिया तभी तो ट्रायंगल बना ना, 2 मीटर लेना ही पड़ेगा ना। और यहाँ पे क्या बोला है कि आर जो है, ये वाला पॉइंट पढ़ो, आर एट द रेट परसेंटेज वाई। तो एट द रेट का मतलब होता है हमारा साउथ, परसेंटेज का मतलब वेस्ट, आर साउथ ओके वेस्ट में होना सर, चाहिए वाई समझ का। गया। समझ गया? अब मैं क्वेश्चन देता हूँ, जरा उसको सॉल्व करो। दीपाली अच्छा आपका ये हुआ है ना ये वाला? ये हुआ है ना दोबारा, ये हुआ है ना, और आपका सॉल्व करके पहले भी? बोलो, हाँ। फिर भी मिस्टेक नहीं होना चाहिए। मिस्टेक ने वो अटक गया था नेटवर्क की वजह से, इसलिए पूछा वापस। ओके, चलो तीनों का बताओ मुझे आंसर क्या है।
डन सर। वेरी गुड, बताओ तीनों का आंसर। फर्स्ट का नॉर्थ ईस्ट। फर्स्ट का नॉर्थ ईस्ट, ओके। सेकंड का साउथ वेस्ट। पता नहीं, देखना पड़ेगा। सेकंड का आर है ना, टी, टी और साउथ आर। साउथ यस करेक्ट, वेस्ट। यस करेक्ट। थर्ड का बताओ। ईस्ट 14 मीटर। सर सेकंड, नॉर्थ सेकंड का नॉर्थ ईस्ट ईस्ट कैसे होगा? टी के जगह पे जाना है, टी के जगह से आर को देखना है। टी के जगह से आर कैसे देखोगे आप? टी से आर कैसे देख रहे हो आप? नीचे। नीचे, तो नीचे कहाँ पे आ रहा है वो एरो? हाँ साउथ नहीं, साउथ वेस्ट। हाँ साउथ वेस्ट। चलो थर्ड वाला बताओ। ईस्ट 14। यस करेक्ट। इसका आंसर ईस्ट डिस्टेंस, इसका बताओ। साउथ वेस्ट, हो गया आपका? चलो सॉल्व करूं मैं? हाँ सॉल्व करूं। देखो, पॉइंट बी इज इन विच डायरेक्शन विथ रेस्पेक्ट टू पॉइंट बी। विथ रेस्पेक्ट टू के बाद जो भी सब्जेक्ट होगा उसकी जगह पे खड़े हो जाओ। बी कहाँ पे है? बी यहाँ पर है। किसको देखना है? बी को देखना है। बी से आप बी को देख रहे हो, क्रॉस एरो में देख रहे हो ना, और एक क्रॉस एरो कहाँ पे होता है? नॉर्थ और ईस्ट के बीच में। तो इसका आंसर आएगा नॉर्थ ईस्ट। क्लियर? क्लियर है फर्स्ट वाला? हाँ सर। पॉइंट आर इज इन विच डायरेक्शन विथ रेस्पेक्ट टू पॉइंट टी। टी की जगह पे आ जाओ और आर को देखो, ये क्रॉस एरो में देख रहे हो, ये क्रॉस एरो कहाँ पे आएगा? साउथ और वेस्ट के बीच में, देन साउथ वेस्ट। पॉइंट वाई इज इन विच डायरेक्शन विथ रेस्पेक्ट टू पॉइंट एस। विथ रेस्पेक्ट टू के बाद कौन है? एस। एस के जगह पे खड़े हो जाओ, वाई को देखो, ये स्ट्रेट एरो में देख रहे हो, ये कहाँ पे आएगा? ईस्ट। और डिस्टेंस पूछा है 12 + 2 कितना हो जाएगा? 14 14। मीटर। सबका सेम आया था। हाँ सर। चलो क्वेश्चन लेते हैं और एक हम लोग। रफ कर दूं? रफ कर दूं? यस सर। समझा आपको? आपको आया? डायग्राम नहीं बना था ना? अभी समझा डायग्राम? ओके, चलो और एक क्वेश्चन लेते हैं हम लोग।
चलो सॉल्व करो। सर वो 28 है क्या? $U के आगे? डन सर। स्टूडेंट्स बन रहा है तो हाँ सर। डन हो गया। हाँ। वेरी गुड। लास्ट में क्या लिखा है? y and कंडीशन। हेलो, किसी का बना? हाँ और जा रही है मेरी? किसी का बना? ओके। और कोई बना रहा है क्या? कोई सॉल्व कर रहा है?
चलो मैं सॉल्व करूँ स्टूडेंट्स, बताओ। चलो सॉल्व करें। बना आपका? बना या नहीं बना? 2 मिनट और ले लो स्टूडेंट, बाकी लोग का भी बन रहा है, तो 2 मिनट के बाद सॉल्व करता हूँ। सॉल्व करते हैं। यहाँ पे देखो, यहाँ पे परसेंटेज का मतलब क्या? साउथ, डॉलर मीन्स नॉर्थ, हैशटैग मीन्स वेस्ट और एंड मीन्स ईस्ट। देखो यहाँ पे आपने एक चीज नोटिस किया होगा, 10 का डिस्टेंस 12 हो रहा है, 15 का 17 हो रहा है, 22 का 24 हो रहा है, 14 का 16 हो रहा है, 2 से बढ़ रहा है ना? 2 से बढ़ रहा है कि नहीं स्टूडेंट्स, बताओ। हाँ सर। 1 मिनट, मेरी आवाज आ रही है क्या आप लोगों को? सर कुछ तो आवाज आ रहा है। 1 मिनट। अभी आ रही है आवाज? आपकी आवाज आ रही है बट कुछ और भी आ रहा है। कुछ और आ रही है मतलब क्या है? अरे मतलब बैकग्राउंड का कुछ आवाज आ रहा है। अभी आ रही है आवाज बैकग्राउंड की? हाँ नहीं नहीं आ रही ना, ठीक है। मतलब आपको डिस्टेंस पता चला 2 से ऐड हो रहा है, तो यहाँ पे भी हम लोग क्या करेंगे, 2 से ऐड करते हुए चलेंगे। P परसेंटेज दिया, परसेंटेज मतलब क्या है? साउथ। तो P हमारा साउथ में होगा कितना मीटर? 24 मीटर क्यू के, बरोबर। P यहाँ पर है, P यहाँ पर भी मतलब इसको बिठा सकते हैं। हैशटैग मतलब होता है वेस्ट। P हमारा वेस्ट में होगा, किसके वेस्ट में होगा? S के वेस्ट में होगा, कितना मीटर? 7 मीटर। यहाँ पे S हो जाएगा, यहाँ पर 7 मीटर। Q एंड U, देखो Q गिवन है तो U को भी बिठा सकते हैं। एंड का मतलब होता है हमारा ईस्ट में, तो Q हमारा ईस्ट में होगा, किसके ईस्ट में होगा? U के, कितना मीटर? 17 मीटर। तो Q ऑलरेडी गिवन है, तो U को यहाँ पे ले लेंगे 17 मीटर। U के रेस्पेक्ट में देखो Q ईस्ट में हुआ कि नहीं? ठीक है, U यहाँ पर है तो U, तो W बिठा सकते हैं हम लोग। U डॉलर मीन्स नॉर्थ। U में होगा, किसका नॉर्थ में होगा? W के नॉर्थ में होगा, कितना मीटर? 30 मीटर। ओके, मेरे को एक बात बताओ, U तो नॉर्थ में होगा 30 मीटर, पहले मैं डिस्टेंस कितना लूंगा? 24, रिमेनिंग 6 यहाँ पे ले लूंगा, फिर यहाँ पे हो जाएगा W, 30 हो गया। क्लियर? Y एंड P दिया हुआ है, P यहाँ पर गिवन है तो Y को पुट कर सकते हैं। Y एंड का मतलब हो गया हमारा ईस्ट में, तो Y हमारा ईस्ट में होगा, किसके ईस्ट में होगा? P का, तो P का ईस्ट में होगा, कितना मीटर? 17। तो देखो P का ईस्ट में होगा तो ऑलरेडी कितना डिस्टेंस कवर कर चुके हैं हम लोग?
7, रिमेनिंग कितना करना पड़ेगा? 10. 10, यहाँ पे आ जाएगा y। सबका यही बना था, चेक किया? Okay. चलो सेम सेम है, सेम। अच्छा, चलो बाकी लोग का सेम बना था इससे। हाँ सर. चलो क्वेश्चन ले लेते हैं हम लोग, फिर स्टॉप करते हैं। Point question number 1. Point Q is in which direction with respect to point Y? Question number 2. What is the distance between point Q and point S? बताओ, दो क्वेश्चन है। फर्स्ट का नॉर्थ वेस्ट, फर्स्ट का Q Y के रेस्पेक्ट में ना, तो Y का Q नॉर्थ वेस्ट, करेक्ट, वेरी गुड। सेकंड का बताओ, व्हाट इज द डिस्टेंस बिटवीन पॉइंट Q और पॉइंट S, क्या आएगा? Five. 25 सेकेंड। कितना आ रहा है? 25। देखते हैं देखते हैं सॉल्व करते हैं। आप लोग का हो गया सेकंड क्वेश्चन, फर्स्ट क्वेश्चन दोनों हो गया? सेकंड में क्या आंसर है? 25। मैम आई आंसर स्क्वायर निकालो 576। पाइथागोरस तो बन रहा है ना, ट्रायंगल फॉर्म हो रहा है ना, तो ट्रायंगल फॉर्म हो रहा है तो बनेगा। क्या है? स्क्वायर आता है आपको? नहीं आता स्क्वायर? चलो देखो यहाँ पे, पॉइंट Q इज इन विच डायरेक्शन विद रेस्पेक्ट टू Y। रेस्पेक्ट टू के बाद कौन है? Y। Y की जगह पे खड़े हो जाओ, पॉइंट Q को देखो, ये एरो कहाँ पे आता है? नॉर्थ और वेस्ट के बीच में आता है, तो ये हमारा नॉर्थ वेस्ट होगा। क्लियर फर्स्ट वन? Yes sir. सेकंड पे आते हैं, व्हाट इज द डिस्टेंस बिटवीन द पॉइंट Q एंड पॉइंट S। पॉइंट Q से पॉइंट S का डिस्टेंस पूछा है। देखो ट्रायंगल फॉर्म हो रहा है कि नहीं? देन पाइथागोरस। ट्रायंगल फॉर्म हुआ मतलब पाइथागोरस। दो साइड्स की वैल्यू गिवन है, ले लो 24 का स्क्वायर प्लस 7 का स्क्वायर। 24 का स्क्वायर कितना होता है? 576. 576, वेरी गुड। 7 का स्क्वायर 49. 49। और ये परफेक्ट स्क्वायर किसका है? 25 का. 25 का। तो हमारा आंसर आएगा 25, इधर का डिस्टेंस आएगा 25। समझा? चलो आज हम यहाँ पे स्टॉप करते हैं, अगले लेक्चर में एक दो क्वेश्चन और लेंगे, देन डायरेक्शन का हम लोग शैडो वाला और डिग्री वाले क्वेश्चंस लेंगे, देन फिर हमारा हो जाएगा डायरेक्शन कंप्लीट। ठीक है? अभी तक जितने हेलो क्वेश्चन सर। बोलो सर ये क्वेश्चन मतलब ये टॉपिक कितने मार्क्स के लिए आएगा? देखो प्री में 2 से चैप्टर 5 मार्क, मेंस में भी 2 से 5 मार्क। सर सेटिंग अटैचमेंट में हेक्सा आता है क्या प्री में? किसमें?
सीटिंग अरेंज में नहीं बाबा, सीटिंग अरेंज में हेक्सा आता है क्या? आता है, हेक्सा आता है, हेक्सा फ्री में आता है। हेक्सा में क्या करना है, हेक्सा तो बहुत आसान हो जाएगा, 6 साइड लेना है, सर्कल ले लो, उसमें 6 साइड बना दो, सिंपल। हेक्सा मतलब 6 साइड, बस। क्लियर? हाँ सर। चलो स्टॉप करते हैं, मिलते हैं अगले लेक्चर में और कंटिन्यू करेंगे, ठीक है? चलो बाय एवरीवन, Thank you. बाय बाय।